सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही तअज़ीमन व तकरीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही मुहय्या व तातरतिल अवालिमु बितिबि ज़िक्रिही व रय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। हाज़िरीन मोहतरम व नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें अपने हबीब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। साथ ही साथ अल्लाह ताला का ये भी बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि इस पुरआशोब ज़माने में अल्लाह ताला ने हमें अक़ीदे सहीहा पे गामज़न रखा। ये उसका बहुत बड़ा फ़ज़ल है। क़ुर्ब क़यामत की वजह से दीन को अद्दीनु सहलुन के एतबार से हर आदमी अपने एतबार और अपने इल्मी मबलग के एतबार से दीन को बयान कर रहा है, जो क़यामत की एक अलामत है, जो इजमाए उम्मत है और सहाबा का जिस पर इत्तेफाक है। वो सारी चीज़ों को रखकर अपने इल्म के ऊपर आज लोग मोशुगाफियाँ कर रहे हैं। ये क़यामत की एक अलामत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आज हमारे माशरे में खुद हमारे अफराद ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे हैं। बिला फसल कोई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत के हैं और रूहानियत के कोई और हैं। हकीकत यह है कि अगर हम देखा जाए तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने मुसल्ले पर क़ियाम करने का, नमाज पढ़ाने का हुक्म दे दिया। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आपने 17 से 18 नमाजों की इमामत फरमाई। हत्ता के एक मौके पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किसी कबीले में नाराजगी हो गई तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसालहत के लिए जब गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान दे दिए और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए। तो बिलाल, जिसके लिए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल सीनुका इंदल्लाहि शीनुन, और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या बिलाल तमुत फ़कीरन वला तमुत गनियन, या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह की तरफ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल हबशी की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं कि ऐ बिलाल, हर वक्त, हर लहजा और लम्हा अपने फ़ख्र अल-फ़ख्र फ़ख्री की तरफ अपनी तवज्जो को रखो और इसी आलम से यहाँ जाओ कि जिसके हम मोहताज हैं वो हमारे सामने हर वक्त रहे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देने के बाद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं लाए तो आप इमामत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामत फरमा रहे हैं। दौरान नमाज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तवज्जो को मबजूल करवा रहे हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। यहाँ रुकते हुए कुछ अपने दरूने की भी बात करूं मैं कि जब कोई इमामत करता है तो पीछे से कोई लुक़मा देता है तो मुतवज्जे हो जाता है। सारे मस्जिद नबवी में
गुल हो गया कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तवज्जो उधर मबजूल नहीं है। नमाज क्या चीज है? अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, के बंदा मौला से सरगोशी करता है नमाज में। और यहां और एक नुक्ता भी मैं रख दूं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का कि इत्तला जब दी जा रही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन्हमाक इतना है, फनाफिर रसूल की इतनी मंजिल पर आप फाइज है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फनाफिर रसूल की मंजिल में होने थे। वो जो सहवियत है वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने को नहीं, जो इमाम होता है वो नाइबे रसूल होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जाहिर में तो वो खड़े हैं, बातिन में वो रसूलुल्लाह में फना होकर रसूल ही नमाज पढ़ा रहे। इस मंजिल में रह के नमाज पढ़ाने से वो दूसरों की तरफ तवज्जो नहीं किए। जब देखे ज्यादा आवाज होने लगी, जब आप महवियत से सहवियत की तरफ आए और शुक्र की मंजिल में आए, तो देखे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आप पीछे हटने लगे। तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमसिक या अबू बकर, अरे रुक जाओ अबू बकर, रुक जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आप पीछे हट जाते हैं। फिर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं। तो अब यहां क्या हुआ, सारे सहाबा के इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नमाज खत्म हुई तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबू बकर क्या हुआ तुमको कि मैं तुमको वहां रोक रहा हूं इमामत के लिए और तुम पीछे हट गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों ना हो, वो सिद्दीक है। कुरान में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान में बयान की गई है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब हैं। यहां और एक बात रखते हुए चलूं कुरान की हैसियत से, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो साहिब हैं आसिफ बिन बरकिया, जो इल्म किताब जानते हैं, उनके अंदर ये कमाल है, पलक झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त ले आ जाते हैं। कुरान से तफासिर उठा के देखिए, हजरत आसिफ बिन बरकिया के जाने और वहां से वो ले आने कहीं कहीं तज़किरा नहीं मिलता है। हजरत आसिफ बिन बरकिया पलक झपकने से पहले जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथी है, उनके सहाबी है, पलक झपकने से पहले तख्त ले आ जाते हैं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी है। इनमें क्या कमाल, इनमें क्या कमाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कमाल है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान में लैसा मिनन नास अहदुन आमन्ना अलैया, अरे लोगों में, सारी इंसानियत में कोई ऐसा फर्द नहीं है जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान किया है। अहदुन का लफ्ज है फी नफ्सिही व मालिही मिन अबी बकर, अबू बकर से ज्यादा मुझ पर किसी ने एहसान नहीं किया। तो क्या चीज है। मुस्तदरक हाकिम में यह हदीस के रखते हुए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर इब्ने कहाफा ने सबसे ज्यादा मुझ पर एहसान किया और इसके एहसान का बदला अल्लाह बरोज़ हशरा अबू बकर को देने वाला है। क्या देने वाला है भाई? जन्नत का तज़किरा भी तो कुरान में है, अहादीस में है। हर अमल का बदला जन्नतुल मावा, जन्नतुल फिरदौस वगैरह वगैरह सब कुछ है। लेकिन सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी इंसानियत का मैंने एहसान चुका दिया। अबू बकर का जो मुझ पर एहसान है, हक ताला वो बदला बरोज़े क़यामत अबू बकर का चुकाने वाला है। तो क्या होगा, तो क्या चुकाने वाला है
मुस्तदरक हाकिम में यह हदीस है कि बरोज़े क़यामत तमाम महशूरीन जिनका सवाल जवाब वगैरह सब कुछ हो जाएगा, सबको मौला ताला फरमाएंगे जो जो जहां जाना है अपने अपने मंजिल पर चले जाए। निदा दी जाएगी, अबू बकर आओ तुमको खास जलवा दिखाया जाएगा। तो यहां एक बात रुकते कहूं, हमारी सारी इबादतें, हमारा जुहद, हमारा वरा, हमारा तकवा, हमारी इबादतें, हमारी रियादतें सारी घूमती हैं सिर्फ जन्नत के लिए। यहां हजरत अबू बकर को जो ये रसूलुल्लाह के सहाबी है उनका बदला जो दिया जा रहा है वो रूयत मौला है। मौला को का जलवा दिखाना है तो अमल का बदला जन्नत ही समझते हैं। लेकिन इस हदीस में बताया जा रहा है जिसका जितना इखलास होता है उसको वैसा बदला दिया जाता है। अरे याद रखो, जन्नत भी मखलूक है, हूर भी मखलूक है, नहर भी मखलूक है, सारी चीजें मखलूक है। जो खालिक का दीदार है उससे बढ़ के कोई बदला और नहीं है। तो हजरत आसिफ बिन बरकिया जो सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी हैं, जो पलक झपकने से पहले हजरत बिलकीस का तख्त हजरत सुलेमान की बारगाह में ले आए। पूछा गया कैसा लाए, तो इल्मे किताब से ले आए। अब यहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है तो उनको यह बताया जा रहा है हशर के दिन, अरे वो आसिफ बिन बरकिया हैं जो बिलकीस का तख्त लाते हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी है जिनके सामने मौला खुद पे बेहिजाब होकर तशरीफ ला रहा है, अपने आप को जाहिर कर रहा है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का बदला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का बदला उनके मौला का दीदार होता है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ही फिल हकीकत हक ताला का दीदार है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में साहबा बैठे हैं, बाद साहबा कह रहे हैं कि मुझे ये ख्वाहिश है, बाद कह रहे हैं कि ये ख्वाहिश है। उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जलवा फरमा है। आपसे पूछा गया अबू बकर आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, तो आप फरमाते हैं मेरी बेटी बिनती फिराशी रसूलुल्लाह, मेरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में हो, ये मेरी तमन्ना है, और मेरा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च हो, ये मेरी तमन्ना है। और उसके बाद सरकार जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने क्या इरशाद फरमाया, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा मेरे सामने हो और मैं रसूलुल्लाह को देखता रहूं, ये मेरी तमन्ना है। इसलिए याद रखो, जब मेराज की रात सुबह हुई तो अबू जहल वगैरह सब आके जब मेराज का वाकया सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो सीधे सीधे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आके कहने लगा कि तुम्हारे जो यार हैं, तुम्हारे जो नबी है, ये कह रहे हैं सारी रात में लम्हे में कि बिस्तर की गर्मी भी रही, दरख्त की टहनी भी हिलते रही, दरवाजे की नुकेल भी हिलते रही, और वो सारा सफर तय करके आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया किससे सुन के आए, किससे सुन के आए? तो अबू जहल कहता है तुम्हारे रसूल से सुन के आया हूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो जुमला तफासिर में उठा के पढ़ो, अहादीस में पढ़ो, आप फरमाते ये कुछ नहीं, वो उससे ज्यादा कहते भी तुम्हें मानने के लिए तैयार था। एक लिखने वालों ने यह भी लिखा कि अबू जहल के जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बिन देखे सिर्फ उनके कहने पर 360 बुतों को जब छोड़ दिया हूं तो और मैं उनके आगे की भी कुछ भी वो कहते तो मैं मानने के लिए तैयार था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत, उनकी सकावत, जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, हदीस में आता है आपके पास 40,000 दिरहम थे, क्योंकि आप मक्के के बहुत मोतबर ताजिर थे। 40,000 दिरहम
जिसमें जब आप हिजरत की रात हुई तो सिर्फ 5,000 बाकी रह गए। 35,000 दिरहम आपने खर्च कर दिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, अल्लाह रहम करे अबू बकर पर, अल्लाह रहम करे अबू बकर पर कि उसने अपनी बेटी मेरे अक़द में दी, उसका माल मुझ पर खर्च किया और बिलाल को उसने आजाद किया। तो कौन कह रहे हैं? सरकारे दो जहां फरमा रहे हैं अल्लाह रहम करे अबू बकर पर कि उसने अपनी बेटी मेरे अक़द में दी, क्या, और अपना माल मुझ पर खर्च किया और बिलाल को आजाद किया। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आजाद किया, क्या मौके पर किया? हजरत बिलाल हबशी को उनका जो मालिक था यहूदी बरहना कर कर रेत पर लिटा रहा है और कोड़े मार रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ तो आपने कहा, बिलाल जब वो कोड़े मार रहे हैं और तुम उनको जिद में ला रहे हैं कि तुम अहद अहद के नारे लगा रहे हैं, तुम खामोश बैठ जाओ, उनका गुस्सा कम हो जाएगा। तुम ये कहने से वो ज्यादा तुमको तकलीफ दे रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाने लगे, अबू बकर उनके मारों से ज्यादा तुम्हारे ये कहने पर मुझे रोना आ रहा, क्योंकि तुम वाकिफ हकीकत हो, तुम जानते हैं कि कौन अहद है, कौन मार रहा है और कौन मुझे तकलीफ से बचा रहा है। ये जानते हुए भी इनकी तकलीफ पर तुमने जो कहा उस पर मैं रो रहा हूं। क्या साहबा का ईमान है। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब खल्क़े कुरान का वाक़या हुआ, अहमद इब्न हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ, और साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठा के देखो आप कि आप जब हर जंग में जाते तो फतह होती। एक मर्तबा जंग के मैदान में आपका ज़िरा जो है उसके ऊपर जो टोपी पहनी जाती है वो गिर गई, तो आप घोड़े पे से कूद कर उस टोपी को उठा लेते हैं और पहनते हैं। तो लोगों ने कहा, भाई इतनी उजलत और इतनी जल्दी में सुराग के साथ आपने वो टोपी उठाई। फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक उसमें सी रखा हूं, उसकी वजह से मुझ में ये कमाल है, ये कामयाबी है। खालिद में ये कमाल नहीं है, सैफुल्लाह जो वो बना है ये आसार मुबारक का ये फैजान है, साहबा का ये ईमान है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत बिलाल हबशी से बाद में पूछा गया, वो लोग इतना तुमको मारते और तुम्हें के कैसे सब्र करते? उठा के देखो, रिवायतों में आया, हजरत बिलाल फरमाते हैं, जब जब वो मुझे मारते मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करता तो मुझे मार नहीं मालूम। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत बिलाल हबशी को मालिक के पास जाके कहा, कितने में बेचते हो? तो वो जो कीमत थी उससे ज्यादा कीमत उन्होंने देकर खरीदा। तो यहूदियों ने कहा, हो सकता है अबू बकर पर बिलाल के कुछ एहसानात होंगे जिसकी वजह से ये इतनी कीमत दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा सौदा यह है कि जिसको रसूलुल्लाह पसंद करते हैं उसको मैंने खरीद के आजाद कर दिया। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला के ताल्लुक से जब यहूदी ये कहने लगे और लोगों में ये चिमगोइयां हुई कि उनके ऊपर एहसान होगा इसलिए किए, तो कुरान में आयत नादिल हो गई, वमा लिअहदिन इंदहुम मिन नेमतिन तुज़्ज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला। कि अबू बकर जो है ना, जो बिलाल को खरीद के आजाद किए हैं, उनका एहसान नहीं, सिर्फ मौला की रिजा के लिए उन्होंने उनको खरीदा है। रसूलुल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उनकी आजादी सिर्फ रसूल से मोहब्बत की वजह से मैंने की है। अरे उठा के देखो, जंगे बदर के मौके पर, जंगे ओहद के मौके पर, जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला जंग बदर के मौके पर जब कैद होके आ गए, बदर या ओहद के मौके पर, तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला को भी जो कैदी होके आ गए, तो सहाबा अब कैदियों को पैर और हाथ बांध के रख दिया गया। अब हजरत अब्बास अभी ईमान नहीं लाए, पैर हाथ बांधने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बेचैनी से वहां पर टहल रहे हैं। सारे सहाबा मौजूद है, लेकिन फना फिर रसूल और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आके फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इनको देखता रहूंगा, इनकी निगरानी करूंगा, कोई भागेगा नहीं, मैं इनके पैर खोल दूंगा, हाथ पैर खोल दूंगा। यहां पर हजरत अब्बास को यह बंधा हुआ देखकर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की बेचैनी को ताड़ कर हजरत अबू बकर फरमाते हैं, उतनी बेचैनी भी मेरे महबूब को ना हो, मैं इनकी निगरानी करूंगा। ये कहकर सबके पैर हाथ खोल देते। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त देखो आप, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर का मौका है, शबे अरीज जिसे कहते हैं, सुबह में जंग होने वाली है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सहाबा में सबसे ज्यादा सजी बहादुर अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। कौन कह रहे हैं? असदुल्लाह कह रहे हैं कि सारे हमारी जमात में सहाबा के अगर कोई सजी है, बहादुर है, तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। क्यों? कहा कि सुबह में 313 यहां पर 313 यहां पर है और वह हजारों की तादाद है। अब सुबह कुछ होने वाला नहीं। सरकारे दो जहां टेंट में अरीश के अंदर हैं और सारी रात मौला से लरस के फरमा रहे, मौला ये 313 है, अगर ये चले गए तो तेरा नाम नहीं रहेगा, रहम का मामला फरमा। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरीश के सारी रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तवाफ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हिचकियां बांध गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर अरीश में दाखिल होके कदम मुबारक पकड़ के फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, इतना आपकी गिरियाजी और जारी हमको बर्दाश्त नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम रहे या ना रहे, रहते हुए आपको रोते देखना ये हमको पसंद नहीं। साहबा सिद्दीक बोलते किसे हैं? अरे वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह जिस पर इनाम किया है वो नबियों की जमात है। नबियों की जमात के बाद अफजलुल बशरी बादल अंबियाई भी तहकीकी वो है। 1,80,000 पैगंबरों के बाद अल्लाह ताला ने जिस पर नेमत की वो सबसे पहला फर्द अगर है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। नबियों की जमात के बाद मौला ने जिस पर इनाम किया उसे कहते हैं सिद्दीक। याद रखो, हर नबी के साथ उनके एतबार से उनके साथी होते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, तो याद रखो उनके सहाबा भी सारे नबियों के सहाबा से अफजल है, सारे नबियों से अफजल है, सारे नबियों के सहाबा से अफजल है। अब देखो ना आप, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सारे नबियों की उम्मतें हैं, उनकी आमाल हमसे ज्यादा है, हजारों साल उनकी उम्र है। रात भर वो इबादतें करते, क़ियामुल लैल, और दिन में रोजे की हालत में वो जंग करते, फिर भी मौला उनको कुंतुम खैरा उम्मतिन नहीं कह रहा। कुंतुम खैरा उम्मतिन नहीं, आमाल के बुनियाद पर खैर उम्मत नहीं, रसूलुल्लाह की निस्बत में खैर उम्मत है। आप और हम अपने इल्म की वजह से रसूलुल्लाह ने जिसको मुकर्रर किया, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सब्बतुहु फी सदरी अबी बकर। अल्लाह ने जो जो राज मेरे दिल में उंडेल दिए है वो सब कुछ मैंने अबू बकर के सीने में उंडेल दिया है। तो आप याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से देखो, कुरान उठाकर आप, या निसान नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा। ये कम लोग इल्म लोग कहते हैं कि रसूल हमारे जैसे हैं। कुरान बबांगे दोहल ऐलान कर रहा है कि अरे रसूल के महरम जो होते हैं, उनके हरीम में जो रहते हैं, वो औरतों जैसा भी कोई औरत नहीं है। तो नबी जैसे कैसे होते हैं?
नबी की जो औलाद है उनको कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। उनकी औलाद की तत्हीर का जिम्मा मौला का है। अरे आसमानी किताब देखो आप, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, वो अभी मौला का कलाम है, लेकिन निस्बत जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो कुरान को मौला फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वो भी मेरा कलाम है, तौरात भी मेरा, ज़बूर भी मेरी, इंजील भी मेरी। ए हबीब, ये तुमसे ताल्लुक है, इसमें तुम्हारे अते पते हैं, इसमें अलम नसरा कहा गया, इसमें यासीन कहा गया, सुभानल्लाजी असरा बि अब्दी कहा गया, यदुल्लाहि फौका इदिम कहा गया, वमा रमैता इज़ रमैता इस पे कहा गया, मुदस्सिर कहा गया, मुजम्मिल कहा गया। ये कुरान पूरा मैंने तुम्हारी शान बयान की है इसमें, इसलिए इसकी हिफाजत मैं खुद करता हूं। तो अमाल की बुनियाद पर होता तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत होती, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत होती। नहीं नहीं, अमाल निस्बत की वजह से होती है। मौला की बारगाह में सिर्फ निस्बत और ताल्लुक की वजह से वहां तक हमारी रसाई होती है। बरोज़ हशर आप देखिए, जन्नत का दाखिला हराम है सारी उम्मतों पर, जब तक के उम्मत मोहम्मदिया का दाखिला न हो जाए। तो ये अमाल की बुनियाद पर है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से है। तो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बयान फरमाया। इज़ यक़ूलू लिसाहिबिही, तो साहिब सोहबत, सोहबत दूसरे सहाबा अंबिया के लिए हवारीन का लफ्ज आया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए साहिब का लफ्ज आया है। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मा मिन आदमीन यूलदु, कोई भी आदमी जब पैदा होता है अल्लाह ताला उसकी नाफ में फी सुर्रतिही तुरबतुन, अल्लाह ताला जो आदमी पैदा होता है उसकी नाफ में वो मिट्टी डाल देता है जिससे कि उसकी पैदाइश हुई है और जहां उसका मदफन होता है। ये लफ्ज की सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अना व अबू बकर व उमर मिन तुरबतिन वाहिदतिन। अरे मैं और अबू बकर और उमर तीनों एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं। हजरत अबू बकर की फजीलत के लिए इससे बढ़ क्या और क्या हो सकता है? अरे मेरे आका जिस मकाम पर कदम रख दे, कुरान कह रहा है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता इल्लुम बिहादल बलद। मेरे हबीब, तुम जहां पर चहल कदमी करते हैं वो जमीन भी काबिल खस्ब हो गई है। अरे जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें उनसुरी बनाया गया है उस मिट्टी का क्या हाल होगा जिस मिट्टी से मेरे नबी के जलवा आराई की गई है, उसके बचे हुए से हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की तख्लीक हुई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो अब इसीलिए देखो, जहां पर मेरे आका आराम फरमा रहे हैं वहीं पर हजरत अबू बकर भी है, वहीं पर हजरत उमर भी हैं। तो हजरत अबू बकर की फजीलत इससे बढ़ के क्या होगी? जिस मिट्टी से मेरे आका की तख्लीक हुई है उसके बाकी मानदा मिट्टी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तख्लीक हुई है। अरे याद रखो जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फनाइयत का यह मकाम है कि इधर सरकारे दो जहां को बुखार, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार। इधर सरकारे दो जहां को इफाका हुआ है, पूछे अबू बकर कहाँ हैं, बोले उनको भी बुखार है। उधर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चलो अबू बकर से मिलते हैं, उधर घर से वो भी बरामद हो रहे हैं। फरमाया क्या अबू बकर, सुना आपको बुखार है, इधर भी बुखार हो गया। सुना आपको इफाका हो गया, इधर भी बुखार खत्म हो गया। उधर बुखार तो इधर बुखार, उधर बुखार खत्म तो इधर बुखार। देखने में तो जो जिस्म है, हकीकत में अना मिन नूरिल्लाह
वह कुल्लू शहीद मिन नूरी का मुजाहिरा हो रहा है कि अबू बकर भी मेरे जिस्म का हिस्सा है, इसलिए उधर भी बुखार तो इधर बुखार, उधर खत्म तो इधर भी खत्म हो रहा है। अना मिन नूरिल्लाह, कि मैं अल्लाह के नूर से हूं, सारी कायनात मेरे नूर से है। इसका मुजाहरा हजरत अबू बकर फना फिर रसूल के मंजिल पर फाइल होके हमें बता रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह को मस्जिद नबवी में ना समझे, बल्कि जहां हम हैं वहां हमारा रसूल हमारे साथ। देखो आप, जंगे तबूक का मौका है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल को जरूरत है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर सहाबी अपने अपने एतबार से ले आए। हजरत उस्मान गनी इतना माल लाए, उठा के देखो हदीस में सरकार दो जहां मिंबर पे बैठे और वो दीनारों को यूं यूं लेके फरमाते, उस्मान आज से तेरा कोई अमल तुझे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, आज से आपका कोई अमल कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं ये इरादा करते हुए, आज तो उमर बाजी ले जाएंगे, इतना माल लाया हूं कि हजरत अबू बकर के पास नहीं है वो अमाल। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर क्या लाए हो? या रसूलल्लाह जितना यहां लाया उतना घर वालों के लिए भी छोड़ आया हूं। जूती की दो पैर हैं तो एक घर वालों के लिए एक यहां के लिए लाया, आधा आध बराबर किया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2.5 किलो गेहूं लेके आ जाते हैं। अब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मां अब खैता लिया हलिका या अबू बकर, अबू बकर 2.5 किलो गेहूं भी यहां लेके आ गए, घर वालों के लिए क्या रखे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाना था तवक्कलतु अलल्लाह व हुवा युतिमुनी व युस्कीनी। नहीं, हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं जिसके नाम पे मैं मिटा हूं वो मुझे बर्बाद होने नहीं देगा। हजरत अबू बकर का ये ईमान है, रसूलुल्लाह को हर जगह वो हाजिर और नाजिर जानते हैं। ये अहले सुन्नत नहीं, हजरत अबू बकर का अकीदा है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं अब खैतुल्लाह व रसूलहु ली अहली। अरे मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह है, फिर उनके घर में भी है। ये अकीदा अहले सुन्नत का नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। वो फरमा रहे हैं जहां कायनात है, रुबूबियत है, रब्बुल आलमीन की जहां जहां मिल्कियत है वहां वहां रहमतुल लिल आलमीन का तसर्रुफ है। ये अकीदा हाजिर और नाजिर का हमारा बनाया नहीं, हम हजरत अबू बकर के अकीदे की पैरवी करते हैं। वो फरमा रहे हैं जिस लम्हा मेरा नबी और मेरा मौला मस्जिद नबवी में है उसी लम्हा वो मेरे घर में भी जलवगर है, वो उसी लम्हा मेरे घर में भी जलवगर है। ये अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फरमाते हैं उमर अब अबू बकर पे कभी भी तुम सबकत नहीं ले जा सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला एक मर्तबा फरमाते हैं अबू बकर सारे उम्र की तुम नेकियां ले लो, वो हिजरत की रात में जो रसूलुल्लाह को अपने खांधे पे उठा के ले गए ना, वो रात की नेकी मेरे को दे दो। क्या नेकी होगी? अरे तस्बिर फइन्नका बिअयुनिना जिसका मकाम है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा जिसका है, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा जिसका मकाम है, वो हजरत अबू बकर की मांडी पे लेटे हुए। जिसको अर्श वाला हर वक्त देखता है, वो कायनात का सरमाया हजरत अबू बकर की मांडी पे है। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? इससे बड़ी दौलत क्या है? इसलिए हजरत उमर फरमा रहे हैं सारी नेकियां एक तरफ, जो बेहिजाबी तुम्हारे उनके दरमियान थी, वो जो खलवतें हैं मेरा तेरा जो खत्म करके तू नहीं। क्या मिला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को? क्या मिला? इन्नल्लाह माना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सारी कायनात से कटाने के बाद सरकार दो जहां वो कैफियत दे रहे हैं अबू बकर अर्श से परे मौला को न समझो, अबू बकर अपने में उनको पाओ। माना अल्लाह हमारे साथ है, ये कैफियत बंदे को
आ जाती है तो बंदा कौनैन से सरफे नजर करता है, हर लम्हा उसके सामने अर्श वाला और कमली वाला हो जाता है। क्योंकि जब ये कैफियत है रसूलुल्लाह ला तहज़न इन्नल्लाह माना की कैफियत को, उन उलूम को सरेआम बांटने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका भरपूर अगर कोई हामिल है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसलिए हक ताला भाई जलवागरी तो जब आम होगी हशर में तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी देखेंगे। फिर सबको हटाकर फिर क्या जलवा दिखाया जाएगा, सबको हटा दिया जाएगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए क्या जलवागरी होगी, क्या खुदा की जलवागरी का भी अजब, खुदा की जलवागरी का भी अजब फसाना है, नबी को देख के ईमान खुदा पे लाना है, नबी को देख के ईमान खुदा पे लाना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सकावत, आपकी फजीलत यही है, सबसे बड़ी यह है कि खुद मौला ताला फरमा रहे हैं कि वो मेरे हबीब का साथी है, वो मेरे हबीब का साथी है। इससे बड़ी फजीलत क्या होना जी, इससे बड़ी फजीलत क्या होना। उठा के हदीस तो देखो आप। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हैं और टाट का कपड़ा है, बबूल के कांटे हैं। हजरत जिब्राइल जब आए उन्होंने भी वो लिबास पहन के आए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्राइल ये लिबास में, तो हजरत जिब्राइल फरमाते या रसूलल्लाह अबू बकर ऐसे बैठे हैं, इनका ये हाल क्यों हुआ। अनफक मालो अलैया, उसने मेरे पर अपना माल खर्च किया, कि उसने मेरे पर माल खर्च करके उसका ये हाल हुआ। तो लगाने के लिए बटन गुंडी भी नहीं है, बबूल के कांटे लगा के आया, इसलिए अब सरकार दो जहां ने फरमाया उनका ये हाल हो गया। अनफका मालहू अलैया, सारा माल मेरे पे खर्च करके बबूल के कांटों पे आ गए जी। तो यह जाहिर में तो बर्बाद हो गए, हकीकत देखो जो जाहिर में बर्बाद नजर आता है अर्श वाला उसकी आबादी का ऐलान करता है। जो मुस्तफा के नाम पे बर्बाद होता है खुदा की कसम दारैन में वो आबाद होता है। तो अब उसके बाद हजरत जिब्राइल फरमाते या रसूलल्लाह आपके दोस्त के कपड़ों पर इनोश नहीं, अल्लाह ताला सारे आसमान पे मलाइका को ये लिबास पहना दिया कि अबू बकर की नकल करो जी, अबू बकर की नकल करो। अब उसके बाद आपके हबीब खलील आपके दोस्त से पूछो, अल्लाह हजरत अबू बकर को सलाम कह रहा है और सवाल कर रहा है कि अबू बकर इस हालत से मुझसे राजी है या नहीं है। ये जो बबूल के कांटे लग गए, जाहिर में पहनने को कपड़े भी नहीं है, खर्चा किस पे हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे। बीच में कौन आ गए, हक ताला आ गए। कहते हैं मेरे नबी पे जो खर्च करने के बाद बबूल के कांटों पर तुम आ गए, इस कैफियत से तुम अल्लाह से राजी है या नहीं है। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं मैं इस हाल में भी मेरे मौला से राजी हूं। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं हक ताला फरमाता है अल्लाह अबू बकर से राजी है, अल्लाह अबू बकर से राजी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस मिट्टी से बनाए गए हैं जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें उनसुरी की तख्लीक हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या सकावत, उनकी बराबरी क्या हो सकती है। आप जब 5000 दिनार बाकी के लेके हिजरत में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए, मस्जिद नबवी की जमीन की खरीदारी का जब मामला आया तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो यतीम बच्चों की जमीन थी, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर इन बच्चों को मस्जिद, वो बच्चे फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह हम अपनी तरफ से मस्जिद के लिए दे देते। सरकार दो जहां ने फरमाया अबू बकर रजी अल्लाह इन बच्चों को इस जमीन की कीमत तुम अदा कर दो। तो उस 5000 दिनार में जो कीमत तय हुई वो कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अदा की। यहां रुक के मैं कुछ कहते हुए अपनी बात को खत्म करूं। अब
मक्के में जो नमाज पढ़ी जाती है 1 रकात का 1 लाख, मस्जिद नबवी में जो पढ़ी जाती है 50,000 नहीं 2 लाख। सरकार दो जहां ने फरमाया मौला खलील के लिए वहां पर जो इबादत की जाती है उनकी वजह से इजाफा, या हबीब का माला ज़िफ़ैन यहां पर होना है। तो उस हदीस के मुताबिक यहां जो नमाज पढ़ी जाती है 1 रकात का 2 लाख। तो अब जो नमाज मस्जिद बनाया, बनाने वाले के हिस्से में पहले, बाद में जो पढ़ रहा है उसके हिस्से में, तब वहां पर 40 नमाजा, सुफ़ा के ऊपर नमाजा, रियाज़े जन्ना में नमाजा, जो जो नमाज अदा हो रही है क़यामत तक होते जाएगी। इमाम महदी भी पढ़ेंगे, हजरत ईसा भी पढ़ेंगे, वो सारी नमाजों के सवाब के पहले हकदार हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बाद में पढ़ने वाले होंगे। तो रसूलुल्लाह ने ये इम्तियाज दिया, मैं अबू बकर से जब मोहब्बत करता हूं तो मेरी मोहब्बत का बदला है कायनात में उसके बराबर कोई ना हो जाए। तो हजरत अबू बकर की सखावत क्या है? सखावत सरकार फरमा रहे जी, मेरे पे माल खर्च करके उसका ये हाल हो गया, अल्लाह उस पे रहम करे। हिजरत में मेरे को उठा के वो ले गया, हाँ अपनी बेटी से उसने मेरा निकाह किया, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। बोल रहे हैं कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सखियों के सरदार है नहीं। अरे जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अब अजल से अंबिया को छोड़कर तमाम गौस, अगवास, खुतुब, नुजबा, अवताद, ज़हाद, सारे रियाजतें करने वाले जो होंगे इमाम महदी से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, अंबिया की जमातों को छोड़कर पलट के आओ तो बात आएगी कहां? अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक। तो सारों के अमाल एक तरफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साहिब का अमल एक तरफ है। उठा के देखो आप, हजरत काजी अयाज ने भी इस हदीस को लिखा है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के मांडी पे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, इस्तिराहत फरमा रहे हैं, चांदनी रात है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो सितारे हैं, ये जो सितारे हैं, इससे भी बढ़कर कोई आपके उम्मती का अमल होगा? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्र के अमाल इन सितारों से भी बढ़ गए। अब हजरत आयशा फरमाते हैं मेरे वालिद की, तो फरमाते हैं वो हिजरत की रात जो है वो उम्र की सारे नेकियों से भी बढ़ के निकला हुआ है जो मेरे साथ है। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फजीलत दी, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सब्बतहु फी सदरी अबी बकर। तो जो जो राज फावहा इला अब्दिही माहा का है, रसूलुल्लाह ने इला यौमिल क़ियामा के लिए हजरत अबू बकर के सीने में डाल दी और क़ियामत तक वो चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो अकीदा अहले सुन्नतुल जमात है, जिसको रसूलुल्लाह ने अफजलियत दी, हमको भी उसको अफजल समझ के तेरे रसूल के करीब आने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे अबदान, हमारे अजसाम, हमारे खुलूब, हमारी अरवाह की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों के अकीदों की तू हिफाजत फरमा। ये पूरा आशोब जमाने में मौला तू हमारा कफीलो कारसाज हो जा। मौला हमारी ईमानों की हिफाजत फरमा, रसूल और तेरे करीब आने के जो अमाल है उस पर हमें गामजन फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।